गिरिराज कुमारी, जय माहे समुख चंद्र चकोरी, रामा मंगलहारी, उमा सहित गिरिराज कुमारी पार्वती जी की, अम्बा की, जो अम्बा जी थी उसकी प्रार्थना किया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ की प्रार्थना। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वर लक्ष्मी, माता जी आपके चरणों में, श्री चरणों में प्रार्थना, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। और माँ के चरणों में जैसे ही मस्तक रखा, ऊपर से हार गिर गया रुक्मिणी के गले में, हो गया काम। परमात्मा के गले का, गुरु की गले का हार यदि तुम्हारे गले में गिर जाए तो काम हो गया। उत्तर हिंदुस्तान में ऐसी प्रथा है, कोई संत होते तो आशीर्वाद देते, तो अपने गले की माला उनके गले में डाल दिया, हो गया आशीर्वाद। अपना जो है अपने शिष्य को, भक्त को, भाविक व्यक्ति को दे दिया। मैंने पहले कहा था उनके हाथ से जो भी मिलेगा सो आशीर्वाद हो गया। और महाराष्ट्र में इसमें सोचते कि भैया महाराज जी ने हमको कैसे माला पहनाई, हम तो छोटे व्यक्ति हैं। ऐसी बात नहीं, वो तो आशीर्वाद होता है। और ऐसे आशीर्वाद माँ ने दिया, फिर थाली सहेली के हाथ में दिया और मंदिर से बाहर आने लगी। पग धरती है तो कृष्ण का स्मरण, हक पग में पग धरती है तो कृष्ण का स्मरण करती है। और कृष्ण का स्मरण करते समय और कोई स्मरण नहीं है। और उसने कहा स्मरण भी किसका करूंगी, उसका नहीं तो। और धीरे 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 आगे पैर रखा, सीढ़ी के पास ही, जैसे माता के मंदिर की सीढ़ी और बाजू में नीचे रथ की सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी में पैर रखा और रथ में पैर रखा। रथ में पैर रखा, ऐसा हाथ भगवान ने हाथ में हाथ दे दिया, बोले हो गई शादी। क्या हाथ में हाथ देने को तो सही शादी कहती है, वो बारात में नाचने की कोई शादी नहीं होती, वो तो बर्बादी होती है। क्या होती है बारात में जो नाचते हो, खा पी के, क्या क्या शराब पी के नाचते हो, तो बर्बादी है तुम्हारे संसार की। जो सच्चा व्यक्ति होगा अपने बारात में ऐसे नहीं नाचने देना चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है। और जिसके बारात में जितने ज्यादा दारू पी के लोग नाचते, उसका संसार उतना दुखी होगा। इसलिए हमारे पूर्वज सुखी थे, ऐसी प्रथा नहीं थी। क्या तो ऐसे कैसे नाचते हो? और तुमको नाचने आता है, तुमको पता है, हमको ना नहीं, हम कभी नाची नहीं उसमें जाके, है कि नहीं? हम कैसे बताएंगे कैसे नाचते हैं? तो इस प्रकार से होता है, यह हमारी संस्कृति है। भगवान हाथ में हाथ दिया, ऐसे रथ दौड़ाया, इनके रथ पीछे मुड़ने तक तो कितने योजन तक रथ भाग गया। अरे बोले वही दिमागदार था, हम तो पागल ठहर गए। हम उसको नाम रखते थे कि उसका दिमाग खराब हो गया, असली दिमाग तो उसी के पास है। और तुम्हारा दिमाग जो दिया उसी का दिमाग है, वही तुम्हारा दिमाग चलाता है। तुम कहाँ तुम्हारे दिमाग को चलाओगे? तुम्हारे पास उतना ही सामर्थ्य नहीं है। देखो भाग गया, सबने कहा अब तो धोखा दिया, फंसा लिया, हमेशा फंसाता रहता है, बहुत लबार है, ऐसा है वैसा है। उसके बड़े भाई रुक्मिणी का देखते क्या हो, तुम यदि क्षत्रिय हो, तुम्हारे में कुछ रग है, पकड़ के उसको मार दो पहले। सभी रथ उसके पीछे। रुक्मिणी घबरा गई। रुक्मिणी ने कहा कैसे होगा, चिंता मत कर। उधर बलराम जी को पता चला कि ऐसा ऐसा वहां हो गया है, उधर से सैन्य लेके आया। इतना घमासान युद्ध बीच में हुआ, भगवान ने रुक्मी को इतना मारा, केवल उसका शरीर मृत नहीं हुआ, केवल उसका प्राण बचाए। रुक्मिणी ने कहा कि भैया भगवान छोड़ दो, मेरा भाई है, कितना को तो अपना भाई है, भाई समझ के छोड़ दिया। आगे बोले हमारे इसमें नहीं लगना, याद रख। सब पीछे दौड़े,
एक बलराम और कृष्ण इतने राजाओं को सबको भगाया, फिर रुक्मिणी को सीधी द्वारिका लाए। और द्वारिका में बलराम जी ने इतनी तैयारी की, क्योंकि बलराम जी की शादी रेवत की कन्या रेवती के साथ पहले ही हो गई थी, और मेरे भैया की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा, पूरी द्वारिका सजा दी नववधू के जैसी। द्वारिका के सब रास्ते में फूल बिछा दिए, जो कुछ है सब कुछ कर दिया। पूरी द्वारिका सज गई, और सजने के बाद भगवान का जो विवाह, परीक्षित राजा ने यह भी पूछा था, रुक्मिणी की शादी भगवान ने भगा के लाया राक्षस विधि से। बोले कोई न कहे राक्षस विधि से हो गई, इसलिए विधि के साथ होने के कारण बलराम जी ने पूरी तैयारी की। फिर विदर्भ को भी पत्रिका आदि भेजी। राजा विदर्भ रुक्मिणी के पिता पहले ही चाहते थे उनके साथ हो जाए, उनको तो आनंद हुआ। सभी लोग शादी के लिए, विवाह के लिए इकट्ठा हुए। अब हम लोग द्वारिका में भगवान की जो विवाह शादी हुई थी, उसी शादी को आपने कथा में मनाएंगे। उससे पहले एक गीत होगा, संकीर्तन होगा उसके बाद में, तब तक इधर की तैयारी होगी। देखिए, रानी के चरण, श्याम प्यारी के चरण, राधा रानी के श्याम प्यारी के मन भूल मत जइयो, राधा रानी के मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण, बाकी ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के तरफ मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी की तरफ मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी की तरफ। वृषा भानु की किशोरी, सुन गैया होते भोरी। वृष भानु की किशोरी, सुन गैया होते, वृष भानु की किशोरी, सुन गैया होते भोरी। भानु की प्रीति जानी के थोड़ी, तना जानी के मन भूल मत जइयो, राधा रानी मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। जाको श्याम हो रहे, राधे 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 ढेर। जाको श्याम राधे 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 ढेर, बांसुरी में बेर बेर करे आनंद। मन भूल मत जइयो, राधा रानी की तरफ। मन भूल मत जइयो, राधा रानी की तरफ। मन भूल मत जइयो, राधा रानी की तरफ। भक्ति प्रेमी न बखानी, जाकी महिमा रस खानी। भक्ति प्रेमी जाकी महिमा रस खानी, मिले भीख मन मानी, प्यारे चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। मेरे मन मत वारे, छोड़ दुनिया
का जो विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, तो यहाँ पर पहले तो मंगलाष्टक होंगे, ताल में स्वर में इस प्रकार से मंगलाष्टक गाए जाएंगे। उसी प्रकार से राधा दामोदर्यो शुभम भवतु। राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो निचिंता करी, ये कन्या सगुनावरा नृपवरा विचार
वाली विटेवरी साजिरे कासे द्या झडके पितांबर तसा जगनी दोन्ही करे माळा त्या सगळा तुळशीच्या वामांगिणी ती रुक्मिणी तो श्री विठ्ठल पांडुरंगी नमिला पुर्या सदा मंगल वधुवरय शुभं भवतु शुभं भवतु आली लग्न घटी समीप नवला हिवोनिया वाघरा सुयोग्य मधुपर का पूजन कना अंतर पता ते धरा दृष्टादृष्ट वधूवरान करता दोघे करा विउभी स्वातंत्र्य बहुगल बलान करणे शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान एकमिषे विष्णु मुहूर्त सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी वदेते गृहयोगं स्मरामि सावधान सुखदामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमि बन्धनोद्वरिसंयज्ञ गोधामि बन्धनातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठ दम्पत्योरविजन्नामि प्रीतिरस्तु राधा दामोदर भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय हार घाल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हाथ लगा दो, बालाजी पलटून दे हाथ लगा दो, इनको पलटा दो. झालं का? ते मग सब लोग 2 मिनट शांति से बैठे. मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मेहंदी लगाई रे मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की कृष्ण नाम के राधा नाम की कृष्ण नाम की राधा नाम की कृष्ण नाम की रे
अब संकीर्तन तो होगा, लेकिन 2 शब्द उससे पहले बोलनी है। सब लोग बैठे और भगवान की कृपा दया से, निर्विघ्नता से कथा यहां तक चली आई। हमारी जो भागवत कथा समिति है, हमारे जो अध्यक्ष श्री रविंद्र जी महाजन और उनके सभी समिति के जो लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदरता से व्यवस्थापन किया और अच्छा व्यवस्थापन करने के कारण सबने कथा का बहुत रस लिया। आपको पता नहीं, लेकिन सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कितनी बढ़िया इन लोगों ने तैयारी की, कितनी बड़ी कथा सुंदर कराई। तो पहले तो हमारे समिति को हम सभी को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, 7 दिन तक अन्नदान की सेवा और आज भी विवाह के उपरांत अन्नदान की सेवा श्री यशवंत जी महाजन इनके तरफ से 7 दिन तक रही। उनको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। दूसरी बात रही महापंगत की बात। हमारे समिति के जो अध्यक्ष है श्री रविंद्र जी महाजन और उनके सहकारी हमारे जो भक्त है श्री राम जी महाजन, इन दोनों की तरफ से महाप्रसाद होगा। इनके नाम से ताली बजाओ। अधिक मास और अधिक मास में ये पंक्ति का पूरा जो खर्च है, पंक्ति का जो भी है, इन दोनों ने उठाया है। मैं दोनों को भी आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पैसा तो व्यक्ति कहीं भी खर्च करता है, किसी में भी खर्च करता है, लेकिन भगवान के कार्य में तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। और परमात्मा जिससे करवाना चाहते उससे ही करवाते, नहीं तो बड़े बड़े धनिक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, क्या एक दिन का प्रसाद उनको लिए कहेंगे भैया एक दिन का प्रसाद बांट दो, नहीं बांट देता, लेकिन ठीक नहीं, अब इस समय तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन हमारे दोनों भाइयों ने, रविंद्र भैया और हमारे श्री राम भाई जो है, इन दोनों ने भी बड़े अंतकरण से, बड़े आदर के साथ कि हम जो अंतिम 13 तारीख का जो महाप्रसाद रहेगा परसों का, इन दोनों भाइयों ने इस प्रकार से सेवा अपनी तरफ ली है। और भी हमारी कथा 2 दिन तक बची है और इसमें जितनी भी समिति है, भक्त लोग हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सभी में सभी आ गए। और कोई ऐसा भी न रखे कि ये न रखे कि हमारा नाम उच्चारा जाए, ऐसा वो कोई बात नहीं है। तुम्हारे सभी का श्रेय है, सभी की सेवा है और सभी ने तन मन धन से सेवा की, जितने भक्त मंडल आके। और जिसके तरफ भी कोई सेवा बची होगी तो 2 दिन में दे देना, क्या नहीं तो नहीं दोगे तो परमात्मा तुमसे सेवा लेंगे। फिर देखो, जिसने जो भी सेवा कबूल की है, जो भी देने का कबूल किया है, समिति की तरफ से दे, क्योंकि उनको भी जो खर्च है जो है वो भी देने को लोगों को देना पड़ता है, इसलिए सभी ने प्रेम से। और दूसरी बात, अधिक मास है, तुम्हारा जो दान है अधिक से अधिक तुम्हें काम आएगा, इसलिए परमात्मा के लिए कोई कंजूसी न करे। और इतने भक्त ने सहज समझ लिया तो कितना ही बड़ा कार्य सहज हो सकता है। इसलिए शिवपुराण पिछले साल हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ा भंडारा हो गया और उस भंडारे में भी सबको, जितने भी भक्त लोग आए उनको सबको प्रसाद मिला। इसी भंडारे में भी हमारे रविंद्र भैया और श्री राम भाई, ये दोनों ने जिसका जो महाप्रसाद का आयोजन उनकी तरफ से है, कल एकादशी है, हमारे संत मुक्ता भाई की वारी की एकादशी है। बहुत सारे भक्त वारी को भी जाएंगे, लेकिन कल की कथा तुम्हारे में से न जाए, तुम्हारी मुक्ति की कथा कल है। जिसको भी वारी को जाना है सुबह चले जाए, 2 बजे से पहले आ जाए। और
रात को भी एकादशी के निमित्त से यहाँ पर कीर्तन की सेवा रखी गई है। कल रात को भी कीर्तन होगा और परसों महाप्रसाद के दिन सुबह काले का कीर्तन होगा और काले के कीर्तन के बाद फिर सभी जितने भी भक्त आएंगे उनको सभी को महाप्रसाद यहाँ से मिलेगा। तो कल एकादशी है, कमला एकादशी है। कमला यानी लक्ष्मी। क्या सभी एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिक मास से 2 एकादशी आई, दोनों का नाम कमला है। और ये जो एकादशी है कल आ रही है कमला एकादशी, 2-3 दिन के बाद फिर अधिक मास समाप्त हो जाएगा। क्या और इसीलिए इतना बड़ा योग अपने जीवन में आ रहा है, पर्व एक प्रकार का जीवन में आ रहा है। आपको 7 दिन तक सत्संग मिल रहा है। कई कई से लोग आए, हमारे इलाके से भी बहुत सारे लोग आए। सभी के मन में वही आनंद है, वही प्रेम है। और हमारे समिति ने, सभी इन लोगों ने किसी प्रकार का सेवा में कोई कसूर नहीं रखा है। सेवा भगवान हमेशा थोड़ा देता है, जब देता है तो पूरी तरफ से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए। और तुमने जो भी सेवा की, तुम्हारी सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। परमात्मा तुम्हारी सेवा को अवश्य फल प्रदान करेंगे। इसलिए मैं हमारे समिति वालों को, सभी को इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा इनसे सेवा तो करवा ले, फिर सेवा करवा ले। क्यों? सभी के भाग में ये चीज नहीं होती। बाकी कितना ही तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान के बारे में जो कुछ करोगे वो भाग्य से ही होता है। और इन लोगों का सौभाग्य रहा, 2 दिन की सेवा रही। जितने भी समिति है, भक्त मंडल है, सेवाधारी है, सभी ने प्रेम से एक दूसरे के साथ प्रेम का, सलोखा प्रेम का इस प्रकार से भाव रख के, प्रेम ही प्रेम, 7 दिन 6 दिन तक प्रेम दिया, 2 दिन में ही प्रेम देना है। और हमारे इस कथा से जो लोग चले जाएंगे यहाँ से, सबको प्रेम बांटते रहो। अन्नदान ही मिलेगा, प्रेम दान मिलेगा और ज्ञान दान भी मिला हुआ है। ऐसे ही भक्ति के प्रसंग, योग, ज्ञान सब तुम्हारे जीवन में परमात्मा देते रही, आशा करता हूँ। कल भी कथा है, कल एकादशी की कथा है। कल एकादश स्कंद होगा। एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है, 12वां स्कंद आश्रय है। तो मुक्ति आपको यदि प्राप्त करनी, 6 दिन तक सुना है और 6 दिन का तुम्हें जो श्रवण का लाभ, श्रवण का फल कल की कथा सुनने से मिलेगा। और परसों तुम्हारे हाथ पर तुम्हारे सुना हुआ जो है प्रसाद मिलेगा काले के रूप में। तो सभी भक्तजन जो है आप आए और दूसरों को बताए, सभी को लाभ दे, यही आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने शब्दों को यही भगवान श्री हरि के चरणों में विराम देते हैं। अब आरती होगी। आरती जब तक तैयारी होती है, लगाते हैं, तब तक छोटा सा संकीर्तन। पुकार रहा हूँ, वे ही लोग यहाँ आएंगे। दूसरे कोई भी आरती नहीं लेंगे। आरती के लिए जिनके नाम ले रहे हैं वही आएंगे। प्रथम है सर्वश्री रविंद्र महाजन, श्री किशोर पाटिल, श्री राम महाजन। ललित मुख चंद्र उजारी के, गिरिधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अंग कांति वाली राधिका चमक रही राजी, रतन में ठाड़े वनमाली, कमल सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित सखी श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता
ये समय कोई भी हमको परेशान न करे, रास्ता छोड़ के थोड़ा सा बाजू में हो जाए, कोई भी कोशिश न करे इसमें। पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वै साध्याः श्रवणाय कूर्मै समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेश सार्वभौमः सार्वायुषान् दातात्परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिति तदत्तेज श्लोको विहितो मरुतपरिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आवीक्षितस्य काम्बरे विश्वदेवा सभा। सब भक्तों को विनंती है, कृपया जिस गुरुदेव के मुखारविंद से आप ये कथा सुनो, मरुदः वृष्णिमादरः शुभञ्जावानो वेददेखु जगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः शोरचक्षजो विश्वेनो देवारन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीग्रहे मर्दनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनं गौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। श्री संदीप जी महाराज द्वारा परम पूज्य गुरुवर का स्वागत किया जा रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की। अश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर मुरारी की। आरती मुकुंद मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर गाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। यशोदानंद आनंद कंद ललित मुख चंद्र उजारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरत्य मुरारी की। गगन समअंग कांति काली राधिका चमक रही। हरसी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती मुकुंद मुरारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसै देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन बहुत बरसै। बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालनी संग
अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती मुकुंद मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। वसी शिव शी जटा के भी, हरे अघसी चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती मुकुंद मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजरही वृंदावन वेणु। जहु दिशि गोपी ग्वाल देवपंद, पेर सुन दीन भिकारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती मुकुंद मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान भान की, महापुराण भागवत परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रास निधान की। आरती वंदे पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी ताप कर सुखकारी, सोमवंशति हरिचरित दान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशी। भगवत तत्व रस प्रकाशिनी, परमा ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मनम उल्लासी, रसिक हृदय रस रास विलासी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी, कन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरवमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे नमः नारायणं समर्पयामि, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जयति दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपाकरकमलधरा भारती सुप्रसन्ना कान्तिसितामृषतनिन्दितशारदिन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तदहं भजामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परमभागवतान् स्मरामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के कण कण में व्याप्त ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण निजात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप श्री श्री सद्गुरुदेव श्रद्धा प्रेम भक्ति और भाव स्वरूप सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद चल रहा है। कल की कथा में रुक्मिणी नारायण का दिव्य विवाह आप लोगों ने अनुभूत किया। रुक्मिणी नारायण का विवाह अर्थात प्रकृति पुरुष का मिलन। प्रकृति ने अपने प्रियतम पुरुष को जब अपनाया तो प्रकृति भी पुरुष स्वरूप हुई। कोई भी शास्त्र हो वो हमें निर्देश करता है परमात्मा के तरफ जाने का। शास्त्र ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, वो हमेशा अज्ञात वस्तु को हमें ज्ञात कराती है। इसलिए शास्त्र की परिभाषा की है पंडितों ने, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रस्य शास्त्रत्वम। जो चीज हमें आज तक अज्ञात रही उसको ज्ञात कराना यह शास्त्र का शास्त्रत्व है। कोई चीज हमें अछूती न रहे, जीव से लेके ब्रह्म तक, प्रकृति सी के लेके परब्रह्म तक, जगत से लेके जगत अधिष्ठान परमेश्वर तक हर वस्तु हमें ज्ञात हो जाए। दशम स्कंद का उत्तरार्ध है। कल तक हमने पूर्वार्ध देखा। पूर्वार्ध में भगवान श्री हरि की विवाह तक की लीला, विवाह के उपरांत जो भी प्रपंच उन्होंने रचाया उसकी ये पावन गाथा हम आगे देखते हैं। कामस्तु वासुदेव अंशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी के द्वारा प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। वे प्रद्युम्न जी भगवान श्री वासुदेव जी के अंश थे, ऐसा कहा है। कोई भी जीव हो परमेश्वर का अंश होता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, सनातन ब्रह्म का जीव अंश होता है। तुलसी बाबा कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंदासी। मंगल भवन मंगल
चेतन आनंद राशि मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत मुरारी। जीव ईश्वर का अंश है, परमेश्वर का अंश है जीव। इसलिए जीव और परमेश्वर में अंश अंशी भाव है। ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, और हमेशा अंश का अंश, जैसे चंद्र और चंद्र का प्रतिबिंब जो है उसको कहते हैं बिंब प्रतिबिंब भाव। बिंब है तो प्रतिबिंब, यदि बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब नहीं होता। और दिखता क्यों है? जल की वजह से, जिसके वजह से प्रतीत होता है उसको उपाधि कहते हैं। ऐसा वेदांत में विषय है। आणि सगळ्यांचा सर्वांचा पती गोपाल कृष्णच आहेत, म्हणून मग उत्तर मिळालं की सगळ्यांमध्ये विराजमान आहे भगवंत, तरी अलिप्त आहे। मग ब्रह्मचारीच असू शकतात, म्हणजे ब्रह्मचारी याचा अर्थ की भगवंत अलिप्त आहे, सगळ्यांमध्ये विराजमान असून अलिप्त आहे परमात्मा। दुर्वासांचं काय? मग दुर्वासांचं सांगितलं की रुक्मिणीने सगळ्यांना की दुर्वास मुनींनी